हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दीप अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम लोग देखे थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश, फिर दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो भाग होता है, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। उत्तल दर्पण के बारे में जाने, फिर उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में जाने। फिर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में, उसका प्रतिबिंब का बनना, फिर उसका उपयोग कहाँ होता है। फिर उसके बाद पढ़े दर्पण सूत्र पढ़े, फिर आवर्धन पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित मतलब क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो उसे ही प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। चलिए पहले चित्र के माध्यम से देखते हैं इसे। ठीक, दो माध्यम है, ये हो गया विरल, विरल में हवा होती है। ये हो गया सघन, सघन में हम लोग कांच ले रहे हैं। ठीक, क्या है? कांच हो गया। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही, कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, जाना तो ऐसे चाहिए, प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए ना। लेकिन जाती कैसे है? वो अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी। तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण जाए आएगी तो जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन क्या हो रहा? अभिलंब की तरफ झुक जा रही है ना। इसे बोला जाता है आपतित किरण, और इसे बोला जाता है अभिलंब। ठीक, इसे बोला जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, और इसे बोला जाता है आई, इसे बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। फिर यहाँ पे आर, इसे बोला जाता है अपवर्तन कोण। क्या बोला जाता है? अपवर्तन कोण आर, और आई का था आपतन कोण होता है। अब फिर से एक बार देख लें, इसे आने वाली किरण को अपवर्तित किरण, इसे बोला जाता है परावर्तित किरण, इसे बोला जाता है आपतन कोण, आर को बोला जाता है अपवर्तन कोण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती है, क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्या होता है? झुक जाती है। अब देखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम। चलिए हम देखते हैं अब। जब सघन माध्यम से, सघन माध्यम में क्या होगा? कांच। और विरल माध्यम में हवा। ठीक, अब देखें, इसे बोला जाता है विलंब। क्या बोला जाता है? विलंब। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाए, जाना तो ऐसे चाहिए, ऐसे न जाकर कैसे जाएगी? ऐसे दूर भाग जाएगी। अभिलंब से क्या आ जाएगी? दूर भाग जाएगी। आने वाली किरण को क्या बोला जाता है? आपतित किरण, इसे बोला जाता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? आर,
कोणार होता है, इसे बोला क्या जाता है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसे बोला जाता है आर, आपतन कोण। यहाँ पे क्या रहेगा? आई। ठीक। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है, क्या अविलंब से दूर भाग जाती है। ठीक। तो फिर इसे देखिए, फिर आने वाली किरण को आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण बोला जाता है। फिर इसे कोण आर को अपवर्तन कोण बोला जाता है, आई को आपतन कोण बोला जाता है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम दो होता है। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण अविलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है। जैसे देखेंगे चित्र हमारा इस्तेमाल, एक चित्र हो गया। ठीक। ये हमारा क्या हो गया? अविलंब, अभिलंब। ठीक। ये क्या होगी? आने वाली किरण, इसे बोला जाता है आपतित किरण, आपतित। इसे इसे बोला जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ पे कोण आर होता है। कोण आर को बोला क्या जाता है? अपवर्तन कोण। यहाँ पे आर होता है, इसे बोला जाता है अपवर्तन, आपतन कोण, आपतन कोण आ ही रहेगा, अपवर्तन कोण। आपतित किरण और विलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में है ना। मान लीजिए कोई तल है, ये कोई तल हो गया, तो देखिए आपतित किरण और अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। और इसका पहला नियम भी कह रहा है, आपतित किरण तथा विलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए, अब जो दिया है दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या साइन, साइन आर, साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो लिख देंगे यन बराबर है, इसी स्थिरांक को यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर हो जाए साइन आई बटा साइन आर, ये हमारा स्थिरांक होता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखे स्थिरांक यन होता है साइन आई बटा साइन आर। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। ये तो अपवर्तन था, अब अपवर्तनांक पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक, हम बोले तो अपवर्तनांक किसी माध्यम का, अपवर्तनांक उस माध्यम के प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। यह निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए प्रकाश की चाल जिस माध्यम में जा रही है, जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं सी बटा भी। सी क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या होता है? जिस माध्यम में जाएगा, जिस माध्यम में जाएगा उसका अपवर्तनांक भी से दर्शाया जाता है। और सी से निर्वात में प्रकाश की चाल सी से दर्शाया जाएगा, और बी से माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम प्रकाश की चाल होता है, जिस जो सा माध्यम है उसकी चाल होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है तो आप लोगों को पता होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या, निर्वात लिख रहे हैं यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की आते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आप लोग को पता है। अब देखिए माध्यम, जो सा माध्यम होगा, जल में प्रकाश की चाल,
जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25 गुणे 10 मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? 2.25 गुणे 10 मीटर प्रति सेकेंड, और निर्वात में 3 गुणे 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ये सूत्र क्या अनुसार है? n बराबर सी बट्टा भी। अब सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी माध्यम में प्रकाश की चाल। कौन सा माध्यम? जो जल। और हमें ज्ञात क्या करना है? जल का अपवर्तनांक। यहाँ पे लिखते रहे जल का अपवर्तनांक, यही हमें ज्ञात करना है, यही हमें पता करना है। ठीक, तो n बराबर सी बाई वी, सी बट्टा बी। निर्वात में प्रकाश की चाल, फिर माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुणे 10 मीटर प्रति सेकेंड, और उस माध्यम में कितना दिया? 2.25 गुणे 10 मीटर प्रति सेकेंड, यही दिया ना। अब देखिए बट्टा में है तो काट देंगे, मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, और 10 से कट जाएगा। अब बचेगा क्या? 3/2.5, 2.25। अब क्या होगा? जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 300/225। अगर इतना करके छोड़ देंगे तब भी, अगर भाग करेंगे तब भी। अब हम और प्रश्न होगा इसके बारे में, इसके प्रश्न के बारे में एक अलग पार्ट, अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। उसमें क्या होगा? आंगिक प्रश्न होंगे। सिर्फ क्या होंगे? आंगिक प्रश्न होंगे, जितने भी होंगे अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, लेंस से, जितने होंगे सब एक प्रश्न, एक अलग से वीडियो होगा, उसमें पूरा क्या होगा? आंगिक प्रश्न होगा। अब देखिए अपवर्तनांक, सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, सबका अपवर्तनांक अलग होता है। हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा सबका अपवर्तनांक। चलिए हम लोग चार्ट बनाते हैं। अपवर्तनांक देखिए, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? बर्फ का, जल का, अल्कोहल का, केरोसिन का, हीरा का, ताजपीन का और खनिज नमक का। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आते हैं। और होता है बाकी तो क्या दे रहे हैं हम? पीडीएफ में सबका वीडियो मतलब सबका दे देंगे। तो वायु का क्या होता है? 1.003। अब बर्फ का क्या होता है? 1.31। जल का अपवर्तनांक 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन का 1.44, हीरा का 2.24, तारपीन का तेल क्या होता है? 1.47, और नमक खनिज का 1.7। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब इतना अपवर्तनांक के बारे में जान लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग लेंस के बारे में जानेंगे।